हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है अपनी सब्जेक्ट चल रही थी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स नैनो टेक्नो जो टेक्नोलॉजी है, इसमें अपन जो नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इसमें अपन मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, जो अपना टॉपिक नंबर 4 है और उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ में इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग सही कर लेना बेटा। स्पेलिंग होती है प्रीसिशियन, ठीक है। इसके साथ में आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन की अपन बात करते हैं यूजिंग जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी। मतलब अपने फील्ड में अपने को क्या देना पड़ता है, अपने को कोई फर्टिलाइजर देना पड़ता है। लाइक ये जी अपना क्या है बेटा, फील्ड है। अपना क्या है, फील्ड है। इस फील्ड में अपने को क्या देना है, उर्वरक देना है। क्या देना है बेटा, उर्वरक देना है। अपन कौन सी पढ़ रहे हैं कि सर जीआईएस जीपीएस इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रिसिशन एग्रीकल्चर की जाती है। मतलब अपन बात करते हैं सटीक खेती की जाती है। और इस सटीक खेती की अपन बात करते हैं। सटीक खेती का मतलब क्या होता है, ये फील्ड है। अभी यहाँ पर किसी पोषक तत्व की कमी है तो अपने को क्या करना है, यहीं पर वो पोषक तत्व देना है। और ये अपने को कैसे पता चलेगा, ये अपने को पता चलेगा जो अपने जीआईएस है जीपीएस है इसके द्वारा पता चलेगा। तो अपन बात करते हैं कि इन उर्वरकों का कैसे अपन प्रयोग करते हैं। स्पाशियल, स्पाशियल का मतलब क्या होता है बेटा, स्थानिक, किसी स्थान के आधार पर। मतलब फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन यूजिंग जियो स्पाशियल। जियो स्पाशियल का मतलब क्या होता है, कोई एक अपने जैसे कि अपनी क्या है बेटा, सतह है। और इस सतह पर अपन बात करते हैं यहाँ पर किसी न्यूट्रिएंट की क्या है बेटा, कमी है। मतलब अपन बात करते हैं यहीं पर अपने को न्यूट्रिएंट देना है, दैट इज जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी। मतलब अपन बात करते हैं भौगोलिक जो तकनीकें हैं इनका प्रयोग करके अपने को क्या करना, उर्वरकों की सिफारिश करनी है। दोबारा से समझ लेना, ये अपना क्या है बेटा, कोई क्षेत्र है। ये अपना क्या है, कोई क्षेत्र है। इसको आप मान सकते हो कि ये अपना फील्ड है। अब इस फील्ड में अपने को क्या देना है, उर्वरक या फर्टिलाइजर आपको देना है। क्या देना है, उर्वरक या फर्टिलाइजर आपको देना है। अब सपोज कि यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट की कमी है। यहाँ पर क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट की कमी है। यहाँ पर सिंचाई की तो बात ही नहीं कर रही, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है। तो मतलब ये जियो स्पाशियल टेक्निक कहती है कि जियो स्पाशियल का मतलब क्या होता है, किसी भौगोलिक स्थान की अपन जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर कमी है या नहीं है, यहाँ पर कमी है या नहीं है। मतलब पूरे खेत की अपन ने क्या कर ली, जानकारी ले ली। अब अपने को लगा कि यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर कम है। अब अपन फर्टिलाइजर को रिकमेंड करेंगे तो यहीं पर तो करेंगे कि यहाँ यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा ना रिकमेंडेशन करेंगे कि सर नहीं, क्योंकि अपन बात करते हैं यहाँ पर तो पहले ही जो पोषक तत्व है वो भरपूर है, मतलब उचित मात्रा में है। पर अपन कहाँ पर रिकमेंड करेंगे, जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा करेंगे। जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी कहती है कि आप पहले जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है उसके द्वारा क्या करोगे, पूरी जानकारी लोगे। क्या लोगे बेटा, पूरी जानकारी लोगे कि कहां पर पोषक तत्व की कमी है, कहां पर नहीं है। और उसके आधार पर आप उर्वरक को, उसके आधार पर फर्टिलाइजर को क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। दोबारा से एक बार और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। ये अपना क्या है, फील्ड है। ये अपना क्या है, फील्ड है। इस फील्ड में अपने को क्या देना है, इस फील्ड में अपने को फर्टिलाइजर देना है। क्या देना है, फर्टिलाइजर देना है। अब फर्टिलाइजर एक तो भाई साहब मेरा जैसा कोई जाएगा और फील्ड में, पूरे फील्ड में क्या दे देगा, फर्टिलाइजर दे देगा। और एक थोड़ा नॉलेज वाला है, और नॉलेज वाला क्या करता है, जियो स्पाशियल जो टेक्नोलॉजी है ना उसका प्रयोग करके। जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी क्या बताएगी कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसके बेस पर, इसके बेस पर अपन क्या करते हैं, इसके बेस पर अपन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, पता लगाते हैं। अरे किस चीज का पता लगाते हैं, कि सर पता लगाते हैं न्यूट्रिएंट की कमी कहाँ पर है, न्यूट्रिएंट की कमी या पोषक तत्व की कमी कहाँ पर है।
ये अपन पता लगाते हैं और इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से रिकमेंड करते हैं फर्टिलाइजर को खेत में। ओके, तो देखिएगा, बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक वगैरह के बैच चल रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, प्री पीजीडब्ल्यू, सभी के बैच चल रहे हैं। तो जिस भी साथी को ज्वाइन करना है या कोई छोटा भाई बहन है या 11th-12th में किसी में भी है तो बेटा अपने बैच चल रहे हैं, जिस भी साथी को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं, जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजीज सच एज जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग आर यूज्ड टू कलेक्ट, एनालाइज और इसके साथ में इंटरप्रेट और इसके साथ में जियो स्पाशियल डेटा अबाउट सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट। मतलब अपन क्या करते हैं बेटा, अपन विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके, जैसे कि जीपीएस का प्रयोग करेंगे, जीआईएस का प्रयोग करेंगे, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके भू स्थानिक डेटा, मतलब किसी स्थान के पर्टिकुलर डेटा तकनीकों का प्रयोग करके मृदा के गुणों और इसके साथ में ही फसल की आवश्यकताओं से संबंधित स्थानिक डेटा को क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। मतलब किस किस का प्रयोग करते हैं, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जैसी जो जियो स्पाशियल टेक्निक्स है उनका प्रयोग करके किसी भूस्थानिक, मतलब कोई भूस्थानिक कोई डेटा है उनको अपन क्या करेंगे, एकत्र करेंगे। एकत्र करने के बाद में उनका एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे, फिर समझेंगे कि कहां पर अपने को न्यूट्रिएंट देना है और कहां पर अपने को नहीं देना। दैट इज ये अपने क्या हो जाएगी, जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी हो जाएगी। जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी में जीपीएस भी आता है, जीआईएस भी आता है, रिमोट सेंसिंग भी आता है। इन सभी का प्रयोग करके अपन क्या करते हैं बेटा, पता लगाते हैं। किस चीज का पता लगाते हैं कि अपने को कहां पर उर्वरक देना है, कहां पर नहीं देना है। इसके बाद में दिस डेटा हेल्प्स डिटरमाइनिंग द साइट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। मतलब अपन पूरे खेत का बेटा एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब पूरी भूस्थानिक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, फास्फोरस की कितनी है, और उसके आधार पर अपने को क्या चलता है, अपने को पता चलता है कि कौन से फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। अपने को इसके द्वारा क्या चलता है बेटा, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट का क्या चलता है बेटा, पता चलता है। अरे क्या चलता है बेटा, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट का क्या चलता है, पता चलता है। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। मतलब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में। मतलब अपन जिस की बात करते हैं, इन जियो स्पाशियल जो टेक्नोलॉजी है, मतलब अपन बात करते हैं कोई भी अपना स्थान है, उस स्थान की इंफॉर्मेशन लेने वाली टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो फर्टिलाइजर को रिकमेंड करती है। तो रिकमेंड करने के लिए अपन बात करते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला होता है बेटा जियो स्पाशियल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन की बात करते हैं, रिकमेंड वही करेगा जहां पर जरूरत है, पूरे खेत में तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसका बहुत सारा क्या है बेटा, बेनिफिट्स है, बहुत क्या है, बेनिफिट्स है। इसमें बात करते हैं टू अवॉइड द अंडर और ओवर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अगर इस खेत में मेरे को कोई बता देता है कि यहाँ पर पोषक तत्व की कमी है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है और यहाँ पर कमी है, इसके अलावा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसमें ना ही तो ज्यादा यूज करूंगा, ना ही तो इधर यूज करूंगा, ना ही इसमें कम यूज करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें यूज करूंगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी यूज करूंगा। तो इसमें बात करते हैं ना ही तो अत्यधिक प्रयोग, ना ही तो अंडर, और ना ही अपन बात करते हैं ओवर। मतलब ना ही तो अपन कम यूज करेंगे और ना ही ज्यादा करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी क्या करेंगे बेटा, अपन उपयोग करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। मतलब पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए, अपन क्या करते हैं, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन करते हैं। पोषक तत्वों की क्या करेंगे बेटा, उपयोग दक्षता। मतलब अपन बात करते हैं जहां पर, जैसे कि बेटा अपन यहाँ पर पोषक तत्व देंगे तो पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जहां यहाँ पर तो पहले ही अवेलेबल था। अब आप ज्यादा दोगे, जैसे कि मैं
बात करता हूँ, आप बेटा मेरे को 2 चपाती लाकर देते हो, 2 चपाती को मैं खा लूंगा। अब इसके साथ में 5 मेरे को चपाती लाकर दोगे, मैं 2 ही खाऊंगा, दक्षता उसकी नहीं बढ़ेगी, इफिशियंसी 2 चपाती की है। तो बेटा अपन बात करते हैं इससे इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ती है। इससे इफिशियंसी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। इसके साथ में टू रेड्यूस इनपुट कॉस्ट है। अब बेटा एक तो आप बहुत सारा उर्वरक लेकर आओगे तो इससे क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगी। एक आपको कम रिक्वायरमेंट में ही अच्छा काम हो रहा है, तो अपन बात करते हैं टू रेड्यूस इनपुट कॉस्ट एंड इनहेंस क्रॉप यील्ड। मतलब बात करते हैं टू रेड्यूस इनपुट कॉस्ट, मतलब इसमें क्या होती है, इनपुट कॉस्ट रेड्यूस होती है। इनपुट कॉस्ट क्या होती है बेटा, रेड्यूस होती है। और इनहेंस क्रॉप यील्ड, मतलब इसकी क्रॉप की यील्ड, मतलब बात करते हैं फसल की उपज क्या होती है, इनहेंस होती है, मतलब क्या होती है बेटा, बढ़ती है। इसके साथ में ही बात करते हैं टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब बात करते हैं इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन भी क्या होता है, रुकता है। मतलब वातावरण में कोई शरण नहीं होता है। वातावरण में शरण का मतलब क्या होता है जानते हो क्या बेटा, इसमें अपन बात करते हैं कोई भी रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का, जैसे अपन बात करते हैं सोइल का हेल्थ ही गिर जाता है अगर अपन अत्यधिक मात्रा में अगर केमिकल वगैरह का प्रयोग करेंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, तो बेटा अपनी जो सोइल की हेल्थ है ना, वो सोइल की हेल्थ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो अपने को सोइल की हेल्थ को बचाने के लिए, सोइल की हेल्थ को सेव करने के लिए अपने को कम मात्रा में अपन क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब कम मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो ये अपने पास में क्या है बेटा, फायदा है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर कि जियो स्पाशियल टूल्स यूज्ड, मतलब अपन बात करते हैं जियो स्पाशियल टूल्स कौन कौन से हैं जो प्रयोग में आते हैं। बेटा जियो स्पाशियल का मतलब क्या है, अपन बात करते हैं जैसे कि ये कोई अपना क्या है, ये कोई फील्ड है। अब इस फील्ड में अपने को यहाँ की इंफॉर्मेशन लेनी है। यहाँ की क्या लेनी है बेटा, इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ की अगर अपने को इंफॉर्मेशन लेनी है तो अपन जियो स्पाशियल टूल्स का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अरे जियो स्पाशियल टूल्स का अपन क्या करेंगे बेटा, प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा होता है, जीपीएस होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कौन सा हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। इसमें बात करते हैं यूज्ड टू मार्क एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फील्ड और सैंपलिंग पॉइंट। मतलब अपन बात करते हैं बेटा ये अपना कोई भी क्या है, ये अपना कोई भी फील्ड है। अब इस फील्ड में अपने को पता है यहाँ की इंफॉर्मेशन तो जीआईएस के द्वारा भी ले लेंगे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा भी ले लेंगे, पर अपन बात करते हैं कि ये एग्जैक्ट पॉइंट कौन बताता है, एग्जैक्ट पॉइंट अपने को जीपीएस बताता है। कौन बताता है बेटा, जीपीएस बताता है। अगर अपन बात करते हैं कि अपने को कोई एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा कि यहाँ पर पोषक तत्व की कमी है, वो अपने को कौन बताएगा बेटा, वो अपने को जीपीएस बताएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बताएगा। इसके साथ में फील्ड या नमूना बिंदु की सटीक स्थिति, मतलब अपन बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन चिन्हित करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, जीपीएस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखिएगा इट हेल्प टू मैपिंग फील्ड बाउंड्रीज, गाइडिंग फार्म मशीनरी, और इसके साथ में अप्लाइंग इनपुट एक्यूरेटली। बेटा ध्यान से समझना एक एक चीज को, यहाँ पर बोल रहा है कि फील्ड का मैप तैयार करने के लिए। अरे बेटा इंफॉर्मेशन तो अपन ने ले ली, पर एग्जैक्ट जगह मैप कौन बनाएगा कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी है तो कौन बताएगा, जीपीएस बताएगा। यहाँ पर कमी है तो जीपीएस बताएगा, यहाँ पर कमी है तो जीपीएस बताएगा। इसके बाद में आता है गाइडिंग द मशीनरी। बेटा आपके पास में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में जीपीएस लगा हुआ है, तो अपना ड्राइवर कहां पर उसको ले जा रहा है ये अपने को कौन बताएगा, जीपीएस बताएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बताएगा। अप्लाइंग द इनपुट्स एक्यूरेटली, अपने को कोई भी इनपुट अप्लाई करना है, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है, दैट इज एक्यूरेटली किसके द्वारा अपन प्रयोग कर पाएंगे, जीपीएस के द्वारा। तो बेटा जियो स्पाशियल जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहती है, किसी स्थान पर स्थान की एक्यूरेट लोकेशन कौन देता है, जीपीएस देता है। इंफॉर्मेशन तो जीआईएस भी दे देता है, पर एक्यूरेट लोकेशन की बात करते हैं, नेविगेशन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अपने को कौन देता है बेटा, जीपीएस देता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीपीएस
इनेबल साइट स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन और प्रिसाइज फील्ड ऑपरेशन। जीपीएस साइट स्पेसिफिक क्या करता है, डेटा को संग्रह करता है, कलेक्ट करता है और सटीक खेती संचालन को क्या करता है बेटा, सक्षम बनाता है। अरे क्या करता है बेटा, सक्षम बनाता है डेटा संग्रह में, और इसके साथ में प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जियो स्पाशियल में पहला टूल क्या हो जाएगा बेटा, पहला टूल जीपीएस हो जाएगा। जीपीएस हर एक टॉपिक में अपन पढ़ते आ रहे हैं, जीपीएस, जीआईएस, ठीक है। इसके बाद में आता है जीआईएस। बेटा ये सटीक स्थान लोकेशन तो नहीं बताएगा, पर यहाँ की जानकारी आपको दे देगा, यहाँ की आपको जानकारी दे देगा, दैट इज जीआईएस। क्योंकि जीआईएस में भी जीपीएस का प्रयोग लेते हैं। तो बात करते हैं यूज्ड टू स्टोर, एनालाइज, विजुअलाइज सॉइल और क्रॉप डेटा इन मैप फॉर्म। मतलब ये क्या करता है बेटा, ये पहले तो स्टोर करता है डेटा को, क्या करता है, स्टोर मतलब डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा, यूजुअलाइज करेगा। कौन करेगा बेटा, अपने जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म भी याद नहीं होती है आपको आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर इसकी, तो याद रखना बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीआईएस इंटीग्रेट स्पाशियल और एट्रीब्यूट डेटा ऑफ फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अपन बात करते हैं बेटा, जीआईएस प्रभावी निर्णय लेने के लिए स्थानिक गुणात्मक डेटा को क्या करता है, एकत्रित करता है, इंटीग्रेट करता है। अरे क्या करता है बेटा, इंटीग्रेट करता है। मतलब जीआईएस निर्णय लेने के लिए स्थानिक और जो अपने गुणात्मक डेटा होते हैं उसको इंटीग्रेट करता है। उसको क्या करता है बेटा, इंटीग्रेट करने का कार्य कौन करता है, कि सर उसको इंटीग्रेट करने का जो कार्य करता है वो कार्य कौन करता है बेटा, अरे कौन करता है, कि सर वो कार्य करता है, इधर अपन बात करते हैं ना, वो जीआईएस करता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले बता चुका हूं, अलग से भी टॉपिक आएगा इसका। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इट अलाउज लेयरिंग ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप लाइक ए सोइल मैप, यील्ड मैप, इनपुट मैप बनाता है ये। मतलब ये किस में सहायक होता है, सोइल मैप बनाने में। सोइल मैप की बात करते हैं, सोइल की टेक्सचर क्या है, पीएच क्या है, लवणता कहाँ कहाँ पर है, पोषक तत्व कितनी मात्रा में, वो सारी चीजों का क्या करते हैं बेटा, मैप तैयार करते हैं। अरे क्या करते हैं, मैप तैयार करते हैं, सोइल मैप, यील्ड मैप, यील्ड की बात करते हैं, उपज का क्या बनेगा बेटा, मैप बनेगा, इनपुट्स का क्या बनेगा, मैप बनेगा। इसके बाद में बात करते हैं रिमोट सेंसिंग, क्या आता है बेटा, रिमोट सेंसिंग। मैंने कहा था सैटेलाइट होता है, कांटेक्ट में नहीं आता है मर्दा के, सैटेलाइट होता है कांटेक्ट में नहीं आता है मर्दा के, और उसकी जानकारी कलेक्ट कर लेता है। कैसे करता है, कल वाली क्लास में भी बताया था, देखना इधर। अपन बात करते हैं ये सैटेलाइट है, और ये कोई क्या है बेटा, एनर्जी का सोर्स है, मतलब ऊर्जा का सोर्स है। ये अपनी क्या है, मर्दा है। यहाँ से रेडिएशन आएगी, यहाँ से क्या आएगी बेटा, रेडिएशन आएगी। कुछ को तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये यहाँ से आई, यहाँ से क्या हुई बेटा, यहाँ से आई, अरे भाई सब आ जा रहे, यहाँ से आ गई बेटा, यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से रेडिएशन आ गई। रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन वापस गई, किसके पास में गई, सैटेलाइट के पास में गई। अरे किसके पास में गई बेटा, सैटेलाइट के पास में। सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन के पास में आई, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा क्या हो गई, एनालिसिस हो गई, निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष को अप्लाई कर दिया गया, निष्कर्ष को क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। ये होता है बेटा। अपन बात करते हैं, सबसे पहले रेडिएशन आती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है, सैटेलाइट भाई साहब के पास में जाता है, कलेक्ट करता है, भेजता है ग्राउंड स्टेशन, इंटरप्रिटेशन होता है, फिर अप्लाई कर लिया जाता है। कल भी मैंने बताया था। अरे समझ में आया क्या रिमोट सेंसिंग, चलो मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, अरे किसके बारे में समझते हैं बेटा, डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में। देखो कल भी मैंने आपको शायद बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था, और फिर भी आपको एक बार दोबारा से समझाया जाता है, ठीक है बेटा, दोबारा से समझाया जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, इधर सबसे पहले क्या होता है बेटा,
अरे सबसे पहले क्या होता है, दूसरा ही एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, दूसरा एक अच्छा सा फोटो लेते हैं कोई, और उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, समझते हैं। देखिएगा, अच्छा सा कोई एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसके बाद में उससे अपन क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इसमें सबसे पहले समझो बेटा, ये सन, सन से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है। क्या आ रही है बेटा, रेडिएशन आ रही है। यहाँ से टकराएगी, वापस सैटेलाइट के पास में जाएगी, ग्राउंड स्टेशन सर्वर के पास में एनालिसिस वगैरह होगी, फिर क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर लिया जाएगा, अप्लाई कर लिया जाएगा। तो ये अपने पास में क्या होता है, रिमोट सेंसिंग होता है। ओके, फिर भी इसको और डिटेल से समझना है, एक स्पेसिफिक वीडियो आई हुई है इसी पर, तो वो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, ये क्लियर है आपके। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे आता है रिमोट सेंसिंग। देखो, प्रोवाइड सैटेलाइट इमेज, मैंने कहा था बेटा, इसमें क्या होता है, सैटेलाइट के द्वारा बिना भौतिक स्पर्श किए हुए, बिना फिजिकल टच में आए हुए इंफॉर्मेशन लेता है। दैट इज, ये अपनी बात करते हैं, प्रोवाइड सैटेलाइट इमेज फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप कंडीशन। इसके साथ में ही सॉइल प्रॉपर्टीज, मतलब बात करता है, ये मॉनिटरिंग करता है, ये निगरानी रखता है क्रॉप कंडीशन, मतलब फसल की स्थिति का। इसके साथ में सॉइल की प्रॉपर्टीज का, मतलब मृदा की जो गुण है उनका क्या करता है बेटा, उनका क्या करता है, उनकी जानकारी लेता है, उनकी इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये अपनी क्या हो जाएगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज वगैरह का क्या लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, रिमोट सेंसिंग हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स, वाटर स्ट्रेस, और इसके साथ में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब बात करते हैं यह कीट, रोग प्रकोप, जल तनाव, पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है बेटा, मदद करता है, हेल्प करता है। मतलब इसके द्वारा अपन मृदा की बात करते हैं, तो मृदा की इंफॉर्मेशन क्या लेकर जाएगा, मृदा का क्या उसके गुण वगैरह है, रोगों का प्रकोप है कि नहीं है, अपन बात करते हैं कीटों का प्रकोप है कि नहीं है, पोषक तत्व कितने क्या है, इसके साथ में वाटर कितना क्या अवेलेबल है, वो सारी चीजें पता करता है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं स्टेप्स इन फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, मतलब अपन बात करते हैं फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, अगर अपने को करना हो कि अपना ये क्या है बेटा, फील्ड है, अपना ये फील्ड है, इस फील्ड में अपने को फर्टिलाइजर रिकमेंड करना है। क्या करना है बेटा, फर्टिलाइजर रिकमेंड करना है कि हाँ भाई साहब, इसमें आपको फर्टिलाइजर देना है या नहीं देना है। ये कब रिकमेंड कर पाएंगे बेटा, ये अपन कब कर पाएंगे, सबसे पहले सोइल का सैंपल लेंगे और क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले ये अपना फील्ड है, तो इस फील्ड में सोइल का सैंपल लेंगे, सोइल का क्या करेंगे बेटा, सैंपल लेंगे, और सैंपल लेते ही अपन क्या करेंगे, वहां पर टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे रे बेटा, टेस्ट करेंगे, और ये करके अपन क्या करेंगे, उसकी पूरा जायजा लेंगे, मतलब नाइट्रोजन, एनपीके, पीएच, अपन बात करते हैं जैविक कार्बन, ये अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए पहले फील्ड से अपने को सैंपल लेना पड़ेगा, मतलब कुछ पार्ट अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अपन क्या करेंगे, एनपीके वगैरह, पीएच वगैरह, जैविक कार्बन वगैरह, इनकी जांच करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सैंपल लेंगे। इसके साथ में ही मैपिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मतलब बात करते हैं जीआईएस यूज्ड टू जनरेट मैप शोविंग स्पाशियल वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द फील्ड। जीआईएस का उपयोग फील्ड में पोषक तत्वों की स्थानिक परिवर्तन को दर्शाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं, मतलब मैप बनाए जाते हैं, मतलब मैपिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट का मैप बनाया जाता है। पहले क्या करेंगे बेटा, पहले अपन बात करते हैं, पहले अपन ने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल को लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवा दिया, और टेस्ट करवाने के बाद में मैप बनाएंगे, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का मैप बना लिए, कहां पर कौन से पोषक तत्व की कमी है, कहां पर कौन से पोषक तत्व की अधिकता है, इसके आधार पर क्या हो गया, मैप बन गया। मैप के आधार पर अपन ने देखा कि इस फसल में कितना अपने को न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करता हूं 5 ppm अवेलेबल है,
5 ppm फास्फोरस अवेलेबल है, अब मैं देखूं कि अपनी धान की फसल में 10 ppm चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो अपने को 5 ppm और इसमें देना पड़ेगा, तो अपने को पता चल जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना फर्टिलाइजर रिकमेंड करना है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं क्रॉप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मैप है, मतलब पहले अपने एक मैप बना, उस मैप में बना कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है अपने खेत में, पर अब अपने एक मैप तैयार करेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन देना है, यहाँ पर फास्फोरस देना है, यहाँ पर पोटेशियम देना है, इस प्रकार का मैप अपन जनरेट कर देंगे। और फिर अपन बात करते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, वीआरटी सुना था क्या बेटा, उस वीआरटी के तहत वेरिएबल रेट एप्लीकेशन कर देंगे कि अपन कोई मशीन लेकर जाएंगे और मशीन यहाँ पर बेटा, जहां पर यहाँ पर नाइट्रोजन ही देगी, यहाँ पर फास्फोरस देगी, यहाँ पर पोटेशियम, जहां पर कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर कुछ नहीं देगी, इसको वेरिएबल रेट एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब अपन बात करते हैं जिस रेट में, जिस दर में अपने को उपयोग करना है उसी रेट में देगा। ओके, इसके साथ में ही अपन दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल का सैंपल लेते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं, सॉइल को टेस्ट करने के बाद में मैप बनाएंगे कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, फिर इसके बाद में क्रॉप के रिक्वायरमेंट, क्रॉप को कितनी रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस करेंगे, फिर फर्टिलाइजर को रिकमेंडेशन करेंगे, मतलब रिकमेंडेशन के आधार पर एक मैप जनरेट करेंगे कहाँ कहाँ पर कौन सा पोषक तत्व देना है, इसके साथ में वेरिएबल रेट एप्लीकेशन कर देंगे। अब बात करते हैं कि अपने एडवांटेज क्या है, मतलब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब क्या है बेटा, एडवांटेज का मतलब है कि इसके लाभ क्या है बेटा, किसके लाभ रे, अपन जो जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं, जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी के क्या लाभ है कि सर पहले तो अपन बात करते हैं एक्यूरेट एंड साइट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन हो जाता है, एक्यूरेट की बात करते हैं सटीक इसका कर सकते हैं, और साइट स्पेसिफिक जिस साइट पर चाहिए उस पर अपन क्या कर देते हैं, उस पर अपन एप्लीकेशन कर देते हैं, मतलब उसका उपयोग कर देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, मतलब बात करते हैं पोषक तत्व की, इससे क्या होती है, उच्च दक्षता होती है, क्या होती है बेटा, उच्च दक्षता होती है। इसके बाद में बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिसोर्सेज सेविंग, मतलब अपन बात करते हैं कि जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर देंगे, तो मतलब बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसके साथ में रिसोर्सेज क्या है बेटा, सेविंग है, मतलब रिसोर्सेज का क्या कर लेते हैं अपन, सेविंग कर लेते हैं, अरे क्या कर लेते हैं बेटा, सेविंग कर लेते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं रेड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब बात करते हैं नाइट्रेट की क्या हो जाती है, लीचिंग, न्यूट्रिएंट नाइट्रेट की क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, मतलब अपन बात करते हैं कि नाइट्रेट की लीचिंग वगैरह, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है, मतलब मृदा में सिंथेटिक केमिकल ज्यादा देते हैं, तो अपन ज्यादा नहीं दे रहे, जहां पर जरूरत है वहीं पर दे रहे, मतलब फायदा है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि अगर अपनी सोइल की हेल्थ बन रही है, इन्वायरमेंट पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अपन बात करते हैं कि लगातार अपन खेती कर सकते हैं, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब अपनी क्लाइमेट प्रभावित नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, और इसके साथ में अपनी जो खेती है वो अपन भी कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी कर सकती है, मतलब अपन बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है बेटा, ये इसका लाभ है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो चुका है, ये अपने टॉपिक हो चुका है, बहुत ही शानदार टॉपिक था, फर्टिलाइजर कैसे रिकमेंड करें, एक बार पूरी टॉपिक पढ़ो, फिर इसके बाद में रैपिडली अपने क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे इनके अकॉर्डिंग, और आई होप आप सभी को बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी कुछ किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करके बता देना, उसके बेस पर आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।